नमस्कार मित्रों, ज्योतिष चर्चा में आपका स्वागत है। काल विधान शास्त्र होने के कारण ज्योतिष शास्त्र की भूमिका सर्वप्रथम आती है। ज्योतिष जीव के पूर्व जन्मार्जित कर्म परिपाक के निरूपण के साथ साथ आधान काल, आधान काल से प्रसव काल, प्रसव काल से जीवन के अंत तक की समस्त गतिविधियों का विवेचन करता है। शास्त्रों में कहा गया है, पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण जायते। कर्म ही मनुष्य के ह्रास, वृद्धि और सुख दुख का कारण होता है। कर्म और ज्योतिष शास्त्र का संबंध मनुष्य के पूर्व जन्म के कर्म एवं संस्कार भी होते हैं। मनुष्य के वर्तमान जीवन में सुख दुख का कारण पूर्व जन्म में अर्जित कर्मों का परिपाक ही इस जन्म में फलीभूत होता है। ज्योतिष शास्त्र मनुष्य के उन्हीं कर्म फलों को दिखलाता है जैसे अंधकार में पड़ी हुई वस्तु को प्रकाश। वृद्ध सूर्य अरुण कर्म विपाक संहिता में भी कर्म के प्रभाव का स्पष्ट वर्णन किया गया है। ये शास्त्रीय वाक्य उन लोगों के भ्रमों को दूर करने के लिए प्राप्त हैं जो यह मानते हैं कि ज्योतिष मनुष्य को भाग्यवादी बनाता है। ज्योतिष शास्त्र की आधारशिला कर्मवाद तथा आकाशीय ग्रह नक्षत्रों की स्थिति पर टिकी है। समस्त खगोलीय घटना आकाशीय पिंडों पर ही आधारित है और यह ज्ञान हमें महर्षियों ने अपने दिव्य चक्षु ज्ञान से प्रदान किया है। शास्त्रों में कहा गया है, चंद्रमा मनसु जातः। चंद्रमा मनुष्य के मन पर प्रभाव डालता है। जिस प्रकार पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, उसी प्रकार मनुष्य जीवन पर भी इनका प्रभाव पड़ता है। ज्योतिषी जन्म कुंडली में नवग्रहों की स्थितियों का विश्लेषण करने के पश्चात ग्रहों के अरिष्ट निवारण के उपाय भी बतलाता है। मित्रों, मैं आप लोगों को पितृदोष, शुक्र दोष, सूर्य केतु दोष, बृहस्पति दोष निवारण हेतु कुछ विशेष उपाय बतला रहा हूँ। यदि जन्मपत्री में सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की युति राहु से हो तो पितृदोष होता है। उसके निवारण हेतु प्रतिदिन या अमावस को गाय को रोटी, गुड़ और चारा खिलाने से पितृदोष समाप्त हो जाता है। यदि शुक्र अपनी नीच राशि कन्या में हो या शुक्र की दशा चल रही हो अथवा वह अशुभ भाव 6, 8 और 12 में स्थित हो तो प्रातःकाल भोजन में से एक रोटी सफ़ेद गाय को खिलाने से शुक्र दोष समाप्त हो जाता है। यदि जन्मपत्री में सूर्य नीच राशि तुला में हो अथवा केतु द्वारा परेशानियां आ रही हों तो गाय की पूजा करने से दोष समाप्त होता है। यदि बृहस्पति नीच राशि मकर में हो या अशुभ स्थिति में हो तो देसी गाय की पीठ पर स्थित कुकुद कुबड़ को स्पर्श कर दर्शन करने चाहिए। गाय को गुड़ और चने की दाल
खिलानी चाहिए। यदि यात्रा के दौरान गौ माता सामने आए तो उन्हें अपने दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। इससे आपकी यात्रा मंगलमय होगी। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र केवल भाग्यवादी दृष्टिकोण ही नहीं देता, बल्कि कर्म के प्रभाव और आकाशीय ग्रहों की स्थिति का गहन विश्लेषण करता है और ग्रहों की स्थिति का व्यक्ति के जीवन, मनोभाव, स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पर गहरा प्रभाव डालता है। और ज्योतिष के सही उपायों से मनुष्य जीवन में संतुलन और शांति ला सकता है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली के बारे में कोई एक सवाल पूछना चाहते हैं तो आप अपनी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान के साथ अपना प्रश्न साझा कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9815870639। मैं आपको ज्योतिषीय दृष्टिकोण से उचित मार्गदर्शन देने की कोशिश करूँगा। नई वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।